नैतिक शिक्षा की कक्षा के अंदर आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं पाठ 15 आर्य समाज के नियम 7वें से 10वें तक प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहले भाग के अंदर हमने पाठ अध्ययन किया था। इस वीडियो के अंदर हम पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो प्रश्न उत्तर की ओर जाने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जो जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है उसको लाइक जरूर कर देना, ताकि दूसरे बच्चों को भी ये वीडियो जा सके। और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो। तो प्रश्न उत्तर करेंगे प्यारे बच्चों। अभी हम पहला प्रश्न, आर्य समाज के अंतिम 4 नियमों को क्रमानुसार लिखिए। आर्य समाज के अंतिम 4 नियम पाठ के अंदर भी हैं, लेकिन मैं उत्तर के अंदर भी आपको बता रहा हूं। 7वां नियम है, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। 8वां नियम, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। 9वां नियम, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, अपितु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। 10वां नियम, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। ये प्रश्न 1 के उत्तर है और इसके अंदर 4 नियम है। 4 नियम मैंने आपको बता दिए हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न के अंदर चलते हैं प्यारे बच्चों। दूसरा प्रश्न, 7वें नियम के अनुसार अन्य लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, संक्षेप में वर्णन करो। उत्तर, हमारा व्यवहार अन्य लोगों के साथ प्रीतिपूर्वक होना चाहिए। हमें सबके साथ प्यार से बोलना चाहिए। किसी के साथ कड़वा कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए। निभाएं जो अपने मित्र के साथ निभा रहे हैं। अतः हमारा व्यवहार प्रीतिपूर्वक होने के साथ साथ धर्म अनुसार भी होना चाहिए। हमें किसी से बदला नहीं लेना चाहिए, परंतु कुछ इस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए कि हमें हानि न हो और उसके आचरण में सुधार आ सके। इसलिए हमें यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। हमारा व्यवहार काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरा व्यक्ति किस प्रकार का व्यक्ति है और हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। ये प्रश्न 2 का उत्तर है। अब प्रश्न 3 की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। ये प्रश्न तकरीबन 5 मार्क्स के अंदर पूछे जाते हैं। लेंथी प्रश्न है, बड़े क्वेश्चन है, बड़े उत्तर वाले प्रश्न है। 5 और 6 नंबर के अंदर इन प्रश्नों के उत्तर पूछे जाते हैं। विद्या और अविद्या से आप क्या समझते हैं और समाज ने अविद्या का नाश के लिए क्या क्या कार्य किए हैं। विद्या का अर्थ है किसी भी वस्तु का यथार्थ अर्थात ठीक ठाक ज्ञान। यदि हमें किसी बात का सही ज्ञान ना हो तो यह विद्या है। अंधविश्वास या किसी भी बात पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लेना भी अविद्या है। आर्य समाज ने विद्या के नाश के लिए कुछ अंधविश्वासों जैसे सती प्रथा, विधवा विवाह न होना, छुआछात और बाल विवाह आदि को समाप्त करने के लिए बहुत प्रयत्न किया। इसके लिए आर्य समाज सत्संगों का आयोजन करता है तथा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करता है। ये प्रश्न 3 का उत्तर है। अब प्रश्न 4 की ओर चलते हैं। अपनी उन्नति के साथ साथ दूसरों की उन्नति का ध्यान रखने के लिए क्या करना चाहिए। हम केवल अपनी ही उन्नति में संतोष न करें, हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारे आसपास रहने वालों या कार्य करने वाले अन्य व्यक्तियों की भी समान रूप से उन्नति हो। हमें कोई भी कार्य करने से पहले यह सोच लेना चाहिए कि हमारे इस कार्य से हमारे आसपास रहने वाले अन्य लोगों पर इसका कोई गलत प्रभाव तो नहीं होगा। हमारे कार्यों से हमारे साथ साथ अन्य लोगों पर भी उन्नति होनी चाहिए, अन्य लोगों की भी उन्नति होनी चाहिए। तो यह प्रश्न 4 का उत्तर है। प्रश्न 5, आर्य समाज का 10वां नियम सामाजिक व्यवस्था को दृढ़ करने में कैसे सहायक है। उत्तर 10,
आर्य समाज का 10वां नियम सामाजिक व्यवस्था को दृढ़ करने में सहायक है। यह बात निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट होती है। हम किसी हितकारी कार्य के लिए धन का दान करना चाहते हैं तो हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं। जैसे किसी औषधालय, विद्यालय या अनाथालय जैसी संस्था को दान करने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है, परंतु देशद्रोहियों को सहायता देने के लिए हम स्वतंत्र नहीं हैं। अर्थात जिन कार्यों को करने से दूसरों की हानि नहीं हो वहां हम स्वतंत्र हैं, परंतु हमारे जिस कार्य से समाज या राष्ट्र की हानि होने की आशंका है वहां हम स्वतंत्र नहीं हैं। यदि हम सभी इस नियम को पूर्ण रूप से पालन करने लगे तो इससे सामाजिक व्यवस्था दृढ़ होगी। ये प्रश्न 5 का उत्तर है और पाठ के सभी 5 प्रश्न यहां पर फिनिश हो जाते हैं। और इसके कुछ आंतरिक प्रश्न भी हैं, मैं आपको करवा देता हूं। आर्य समाज के कितने नियम हैं? आर्य समाज के 10 नियम हैं। दूसरा, आर्य समाज के दूसरे नियम में ईश्वर के कितने विशेषण मिलते हैं? आर्य समाज, बेटा यहां पर थोड़ा कंप्यूटराइज मिस्टेक हो गई है, यहां और नहीं है, यहां पर आर्य समाज है। देखो प्यारे बच्चों, जहां पर ये कर्सर घूम रहा है यहां पर आर्य समाज है। आप आर्य कर लेना, यहां पर आर्य, और यहां आज है प्रश्न के अंदर, यहां पर भी आर्य है। ये दोनों प्रश्न और उत्तर के अंदर आर्य नाम में मिस्टेक है, ये ठीक कर लेना प्यारे बच्चों। आर्य समाज के दूसरे नियम में ईश्वर के 19 विशेषण मिलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बार दोबारा फिर बोल रहा हूं मैं। प्रश्न 2 और उत्तर के अंदर जो फर्स्ट वर्ड है ये आर्य है। प्रश्न 3, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए, यह भाव आर्य समाज के किस नियम में मिलता है? आर्य समाज के 9वें नियम में मिलता है। प्रश्न 4, आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद जी ने की। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य क्या है? संसार का उपकार करना, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है। आर्य समाज ध्येय वाक्य क्या है? कृण्वन्तो विस्मर्यम्, अर्थात स्वयं श्रेष्ठ बनो और दूसरों को भी श्रेष्ठ बनाओ, आर्य समाज का ध्येय वाक्य है। यहां पर आपका पाठ 15 के यहां पर प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं, फिनिश होते हैं। और आप सभी बच्चों को धन्यवाद, शुभ आशीर्वाद। आप हंसते रहो, आप खेलते रहो, आप मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत बच्चों।